Moral values are values that express ideas about good life. Hello everyone, I hope you all are doing well. Every week we learn one moral value through our lesson. So let's have this week's dose. Add one moral value in our life. So let's get started. To err is human. Lesson number 5, page number 22. So let's start this lesson. मैरी वॉज अ पुअर मेड्स डॉटर. मैरी कौन थी? एक पुअर मेड की बेटी थी. शी वॉज अ ब्राइट गर्ल. बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी. सो मैरीज एम्प्लॉयर डिसाइडेड टू पुट हर इन अ गुड स्कूल. तो जो उसकी मदर जहाँ पे काम करती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैरी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, तो क्यों ना इसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए. तो उसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया. मैरी ज्वाइन द स्कूल बट शी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम एवरी डे. अब मैरी ने स्कूल तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसे रोज़ कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर बिकॉज शी वोर हैंड मी डाउन्स. उसके जो क्लासमेट्स थे उसकी मजाक उड़ाते थे उसका. क्यों? क्योंकि वो हैंड मी डाउन्स मीन्स कि यूज्ड कपड़े पहनना. आप देखते हैं आपके घरों में जो मेड्स आती हैं, आप कई बार होते हैं ना, आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं या आप उनको डिस्कार्ड कर देते हो कि नहीं पहनने होते, तो हम क्या करते हैं? हम मेड्स को दे देते हैं, राइट? तो वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, ठीक है, यूज्ड वन. सो जोसेफ ऑफन पुल्ड her pigtail and even made faces at her. Joseph, one of her classmates, एक उसका क्लासमेट था, वो क्या करता था? उसको उसकी पॉनी टेल खींचता था. उसकी जो हेयर स्टाइल बनाती थी, उसकी पोनी पिग टेल वो खींचता था और डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाता था उसको चिढ़ाने के लिए. वन डे रीमा spitefully told everyone that her school bag was torn by Mary. एक और क्लासमेट थी रीमा. उसने बड़े ही अनकाइंड वे में सबसे बोला कि स्कूल में कि जो मेरा बैग है ये मैरी ने फाड़ दिया है. मैरी grew very angry and pushed Rima in the playground. मैरी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था, और उसने क्या किया, गुस्से में आके रीमा को प्लेग्राउंड में धक्का दे दिया. रीमा complained to the teacher and Mary got a good scolding. रीमा ने क्या किया? टीचर को कंप्लेंट कर दी इस चीज़ की. और टीचर ने फिर क्या करती है? टीचर जब कोई कंप्लेंट करता है तो टीचर ने उसको डांटा. आफ्टर स्कूल ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास मेड फन ऑफ हर एंड टीज्ड हर. और स्कूल जब ओवर हो गया तो सब बच्चों ने क्या किया? उसका मजाक उड़ाया और उसको तंग किया. मम, आई विल नॉट गो टू स्कूल, शी सेड टू हर मदर. उसने अपनी मदर से बोला कि मदर, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. ओके. हर मदर वॉज ए पेशेंट एंड अ वाइज लेडी. उसकी मदर जो थी बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी, बहुत ही उनमें पेशेंस था, सब्र था. She gently held Mary in her arms and said, Mary, just ignore the children who tease you. उसने बड़े प्यार से मैरी को अपने बाहों में लिया और बोला, गले लगाया, बोला कि मैरी, उनको इग्नोर करो. जो बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें इग्नोर करो, ठीक है. इफ़ यू फॉरगिव देम यू विल बी हैप्पी एट हार्ट एंड दे विल ऑल्सो स्टॉप टीजिंग यू. उसकी मदर ने समझाया कि उनको माफ़ करो, जो भी आपको परेशान करते हैं, फॉरगिव देम, ओके, उनको माफ़ कर दो. यू विल बी हैप्पी एट हार्ट, तुम भी इस तरह से तुम भी खुश रहोगी. एंड और अगर आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे, ठीक है. अब आप भी देखते हैं ना कि आप किसी को परेशान करते हो तो वो रिप्लाई करता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है, तो आपको और मज़ा आता है कि इसको और छेड़ा जाए. तो द बेस्ट वे इज़ दिस कि आपको कोई भी अगर आपको परेशान करता है तो लेट हिम और हर डू, करने दो उसको.
थोड़े टाइम बाद अपने आप ही वो करना बंद कर देगा। सो मैरी डिसाइडेड टू डू वॉट हर मदर हैड एडवाइज्ड हर। तो मैरी ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो उसकी मदर ने उसको एडवाइस किया है, जो जैसा कहा है वैसा करते हैं। देन शी वेंट टू स्कूल द नेक्स्ट डे, और वो नेक्स्ट डे स्कूल गई। एंड द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। तो लेकिन नेक्स्ट डे उसने क्या किया, और उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। जो बच्चे उसको परेशान कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। जोसेफ कॉल्ड हर स्टूपिड बट मैरी जस्ट हेल्ड हर ब्रेथ। लेकिन मैरी ने क्या किया, अपने आप को उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। जोसेफ ने उसको बोला स्टूपिड, लेकिन मैरी ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि उसकी मदर ने उसको बताया था कि जो आपको परेशान करे जस्ट इग्नोर दैम, जस्ट फॉरगिव दैम, उनको माफ़ करना। तो उसने भी यही फॉलो किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और वो वहाँ से चली गई। रीमा मेड फन ऑफ हर ओवर साइज शूज़ बट मैरी डिड नॉट गेट एंग्री। और रीमा ने भी उसका मजाक उड़ाया क्योंकि उसने ओवर साइज शूज़ पहने हुए थे, लेकिन मैरी ने तब भी वो मैरी गुस्सा नहीं हुई। दैट डे इन द आर्ट क्लास That day, in the art class, the teacher made Mary the team leader and told her to decide the drawing that her group would make. एक दिन क्या हुआ कि आर्ट क्लास थी, तो टीचर ने मैरी को टीम लीडर बना दिया और उसको डिसाइड करने के लिए कहा कि आप अपने ग्रुप के लिए कोई ड्राइंग डिसाइड करो। द अदर चिल्ड्रन वर वेरी एंग्री बट दे हैड नो चॉइस लेफ्ट। दूसरे चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत गुस्सा हुए कि मैरी को लीडर बना दिया, लेकिन किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि टीचर ने उसको लीडर अनाउंस कर दिया था। दे हैड टू लिसन टू मैरी। उनको उसको सुनना पड़ा, स्टूडेंट्स को जो मैरी ने बोला वो सबको सुनना पड़ा। जोसेफ सजेस्टेड लेट्स मेक अ लायन। तो जोसेफ ने सजेस्ट किया चलो लायन बनाते हैं। रीमा वांटेड देम टू मेक अ जिराफ। लेकिन रीमा क्या चाहती थी, जिराफ बनाना चाहती थी। बट मैरी सेड, लेकिन मैरी ने कहा हाउ अबाउट मेकिंग अ जू, कि अगर हम जू बनाए तो कैसा रहेगा। दैट वे यू कैन मेक एनिमल्स ऑफ योर ओन चॉइस एंड वी कुड पुट देम टुगेदर। उसने कहा कि जैसे अब सब एनिमल्स सब डिफरेंट डिफरेंट बनाना चाहते हैं, अब ज़ू में तो सब तरह के एनिमल्स होते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम ज़ू बनाएं और जिसको जो एनिमल्स बनाने हैं बनाएं, ताकि हम बाद में उसको सबको इकट्ठा प्रेजेंट कर सकें। ब्रिलियंट आइडिया शाउटेड द चिल्ड्रन एंड क्लैप्ड फॉर हर। सबको बहुत अच्छा आइडिया लगा और सब ने उसके लिए क्लैप किया। मैरी रियलाइज्ड दैट हर मदर वॉज राइट। फिर मैरी को रियलाइज़ हुआ कि उसकी मदर ने बिल्कुल ठीक बात कही थी। शी वॉज़ ग्लैड दैट शी हैड फॉरगिव दैम। उसको बहुत अच्छा लगा कि उसने सबको माफ़ कर दिया और सब ने उसको माफ़ कर दिया। आफ्टर दैट डे दे ऑल बिकेम हर फ्रेंड्स एंड नेवर टीज्ड और ट्रबल्ड हर। उस दिन के बाद से सभी उसके फ्रेंड्स हो गए, कभी किसी ने उसको परेशान नहीं किया और ना ही उसका मजाक उड़ाया। So children, what we learned from this lesson? Forgiveness comes from the heart, not from the mind. All of us make mistakes sometimes or the other. Don't we wish that people will forgive us for our mistakes? We should also forgive them for their mistakes. Then the world will be a better place to live in. कि फॉरगिवनेस जो है, हमें जो हम हमारे दिल से आती है माफ़ी, ठीक है, हम दिल से किसी को माफ़ करते हैं। इसलिए हमें जो हम इंसान हैं तो हमसे मिस्टेक्स होती हैं, तो इसलिए ना तो हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमने गलती करी है तो वो हमें माफ़ कर ही दे, लेकिन हम दूसरे अगर कोई गलती करते हैं तो हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसी तरह से रहेंगे, दूसरों को माफ़ करते रहेंगे, तो जो ये एक वर्ड जो है ये बहुत ही अच्छा प्लेस हो जाएगा जहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं। सो टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। सो गलती करना ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है,
लेकिन अगर हम उनको माफ़ कर देते थे तो ये एक एक दिव्य बात हो जाएगी, एक डिवाइन बात हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये काम करना ये भगवान, आप देखेंगे भगवान हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं हमारी गलतियों के लिए, ठीक है? तो ये एक दिव्य काम है, एक अच्छा काम है, राइट? So please student, read this lesson twice. Okay, thank you.